हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ न्यूज़। आज के इस फार्मा न्यूज़ पे हम लोग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली आप देख ही सकते हो 25 अगस्त के ये न्यूज़ है फ्रॉम न्यू दिल्ली दैट 6 years फार्म डी कोर्स कॉस्ट लैक्स बट जॉब्स आर ज़ीरो। इसी के ऊपर थोड़ा सा हम लोग आज हाईलाइट करेंगे इसी न्यूज़ को देखते हुए। मैंने रिसेंटली इस न्यूज़ को देखा लिंक्डइन पे एंड आई थॉट कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस, क्योंकि फार्मडी स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आते हैं, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, एंड दे हैव द सेम कंप्लेंट जैसे लिखा है इस न्यूज़ पे। सिमिलर कंप्लेंट आते हैं एक्चुअली मेरे पास भी कि वी आर सफरिंग अ लॉट except some particular cities, some particular students, some particular companies. Okay. तो न्यूज़ ये है, जैसे देखो द 6 year डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ओके दिस इज़ अ कोर्स, इसका नाम है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो आप बी फार्म स्टूडेंट हो, डी फार्म स्टूडेंट हो, एम फार्म स्टूडेंट हो, तो आप इस वीडियो को फिर भी स्किप मत करना, वीडियो को ध्यान से देखो और पूरा वीडियो को समझो, पूरा पर्पस उसको समझो, क्योंकि हो सकता है मैं फार्म डी को लेकर बात करूं, लेकिन आप एज ए फार्मेसी स्टूडेंट इसी कम्युनिटी पे आते हो और आप सबका ड्यूटी है इस वीडियो को शेयर करना, इस न्यूज़ को शेयर करना टू ऑल द कम्युनिटी, टू ऑल द प्रोफेशनल्स, टू ऑल द मैनेजमेंट्स। ओके, 6 years डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स जो कि लॉन्च किया गया था जब हम लोग छोटे थे 2008 पे। ओके 2008 पे ये कोर्स लॉन्च हुआ था विथ प्रोमिसेस ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी कैरियर्स। ऐसे क्लिनिकल फार्मेसी कैरियर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कैरियर है एंड थे इन वेस्टर्न कंट्रीज़, लाइक आप यूके ले लो, यूएस ले लो, वहाँ पे बी फार्म जैसा कोई कोर्स नहीं है। लाइक आई हैव द मोस्ट एक्सपीरियंस, आप बोल सकते हो वन ऑफ द, जिनको पता है अबाउट द अब्रॉड कंट्रीज़, वहाँ पे बी फार्म जैसा कोई कोर्स नहीं है। ओके एक बीएससी कोर्स एक है और उनके पास, लेकिन फार्मेसी करने का अगर किसी को ख्याल आता है वहाँ पे, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है फार्म डी, बिकॉज वहाँ पे फार्म डी इज़ द मोस्ट फेमस कोर्स और यहाँ के जैसा 6 years का लंबा कोर्स वहाँ पे नहीं होता है। ओके और कोर्स करने के बाद लाइक जैसे हम लोग के यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, वहाँ पे भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है ना कि मतलब 3 कोर्स है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी तो कोई सीन ही नहीं है वहाँ पे, इवन बैचलर ऑफ फार्मेसी भी नहीं है। एक बीएससी इन फार्मास्यूटिकल साइंस है कुछ कुछ कंट्रीज़ में, ओके लेकिन वो पर्टिकुलरली होते हैं नॉट फॉर द क्लिनिकल साइट्स, वहाँ पे सेपरेट है। यहाँ पे क्या सीन है, अगर आप बी फार्म कर रहे हो तो आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, हॉस्पिटल में भी जा सकते हो, फार्माकोविजिलेंस पे भी जा सकते हो, आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, आप मार्केटिंग में भी जा सकते हो, सेल्स में भी जा सकते हो। ऐसा एक कोर्स है बी फार्म। फार्म डी को बनाने से पहले जो मोटिव था क्लिनिकल फार्मेसी को डेवलप करना, वो थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, वैसे डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं, राइट। अब फार्म डी का बेसिक जो सेक्टर है वो है क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि बी फार्म स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं वैसे तो, और एक है डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म, जो बेसिकली बनाया गया है फॉर द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सेटिंग्स, राइट। लेकिन अभी ये लोग भी सेल्स में जा रहे हैं, मार्केटिंग में जा रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में सैलरी कम है। सो बेसिकली 3 कोर्स ऐसा है, तीनों ही आप एज ए आफ्टर 12th साइंस कर सकते हो। जैसे आप इंजीनियरिंग में देखोगे, इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा है वो 10th के बाद भी किया जा सकता है। हम लोग के लिए ऐसा नहीं है, हम लोग के पास 12th के पास 3 ऑप्शन है। अब सेम ही कोर्स, लेकिन मतलब तीनों का अलग अलग पर्पस होना चाहिए, बट वैसे है नहीं कुछ। तो कोई सोचेगा कि मैं अगर मेरा टारगेट ही है कम्युनिटी ज्वाइन करने का, मैं 4 साल क्यों वेस्ट करूँगा, मैं 2 साल का डी फार्म कर लेता हूँ, राइट। ऐसा सीन है। अगर आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करना है तो अभी तो इंडस्ट्री में भी डी फार्म लोगों को ले रहे हैं, बीएससी जा रहे हैं, एमएससी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। तो वैल्यू हर दिन डाउनग्रेड जा रहे हैं। ओके सो फार्म डी को लॉन्च किया गया था एक अलग ही पर्पस से कि क्लिनिकल फार्मेसी के कैरियर को ग्रो करेंगे, जैसे
फॉरेन कंट्रीज़ में है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एंड जो हुआ है वो है द फीस। स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, तब इतना फ़ीस नहीं था, लेकिन अभी अराउंड 30 लाख फीस फॉर जस्ट अ सिंपल कोर्स। मतलब एक कोर्स कर रहे हो आप लोग, उसके लिए आप फीस पेमेंट कर रहे हो कॉलेज को 30 लैक्स। कैन यू इमेजिन दैट? 30 लैक्स इज़ अ ह्यूज अमाउंट गाइस। और उसके बाद भी बस अपने नाम के आगे एक डॉक्टर के टैग के अलावा आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा खास हम लोग को मिल रहा है एज अ फार्मडी। आई होप आप सब मेरे साथ एग्री करोगे इस पॉइंट पे। किसी किसी को हो सकता है जॉब अच्छे मिल गए, दे हैप्पीली डूइंग दैट जॉब, बट हम लोग को सभी के बारे में सोचना है, नॉट पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट के बारे में, है ना। इन एवरी फील्ड देयर आर सम एस्टेब्लिश्ड सेटल्ड स्टूडेंट्स, बट पूरा कंट्री जिस पे सफ़र कर रहे हैं हम लोग को उस पर ध्यान देना है, राइट। जो सेटल्ड हो चुके हैं हम लोग उसके लिए हैप्पी है, बिल्कुल राइट। लेकिन जो नहीं हुए हैं एंड जिसका क्वांटिटी मैक्सिमम है, हम लोग को ध्यान उस पर देना है। So has turned into a costly burden of students with fees touching 30 lakhs but job opportunities remaining almost nil. And this is true. अब नील का मतलब यहाँ पे सच में नील ही है, बिकॉज जिस पर्पस, जिस रीज़न, जिस ऑब्जेक्टिव से इस कोर्स को बनाया गया है वो वाला पोजीशन आप मुझे दिखा दो कहाँ पे है इंडिया में, राइट। मतलब क्लिनिकल फार्मासिस्ट, वेयर इज़ द जॉब रोल इन गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स? मतलब 30 में से एक हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे या फिर उससे भी ज़्यादा, जिसमें हो सकता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट जैसा कोई पोस्ट हो। एक तो हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में जो मैंने देखा है जहाँ पे एक दो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, फार्मडी करके उन्होंने ज्वाइन किया है। जैसे मुझे पता है वेस्ट बंगाल में, आई थिंक पूरे वेस्ट बंगाल में हो सकता है 1 या 2 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फार्मडी के पोस्टिंग है अलग से क्लिनिकल फार्मासिस्ट, बाकी नहीं है। बाकी सब क्या कर रहे हैं, एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जॉब कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर इन्वेस्टिंग 6 ईयर्स, नॉट ओनली 6 ईयर्स, 30 लैक्स। कुछ फार्माकोविजिलेंस पे जा रहे हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा रहे हैं। ओके, सो एक्सपर्ट्स आर सेइंग hundreds of ill-equipped colleges mushroomed across the country by bribing the officials for approvals. अब ये तो हमने रिसेंटली इसका एग्जाम्पल देखा कि 5,400 करोड़ का एक स्कैम है जो एसोसिएटेड है इस ब्राइबिंग के साथ, मतलब पैसे देकर अप्रूवल लिया गया है। तो उसमें फार्मडी कॉलेजेस भी आई डोंट थिंक कि इंक्लूडेड नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे, राइट। ओके, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में फ्रैंकली स्पीकिंग जिनके साथ पर्टिकुलरली अच्छे हॉस्पिटल का टाई अप नहीं है, जो मैंडेटरी है, होना ही चाहिए अगर आप फार्मडी को इस्टेब्लिश कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो तो, राइट। आई थिंक यू शुड नो दैट। एंड चार्जिंग लैक्स पर स्टूडेंट एंड प्रोड्यूसिंग लैक्स ऑफ ग्रेजुएट्स even as no clinical pharmacist posts have been created in government hospitals or the premier institutes like AIIMS over the past 17 years. It's almost, can you imagine? even AIIMS में भी आज तक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का कोई पोस्ट नहीं है। तो अगर AIIMS ही नहीं स्टार्ट करेंगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या हॉस्पिटल्स कैसे स्टार्ट करेंगे, राइट। फिर भी प्राइवेट 1-2 हॉस्पिटल में पोजीशन है, राइट, जैसे, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे कम दिखाई है। जैसे मैंने झारखंड में आई थिंक एक पोस्ट देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। झारखंड में किसी ने एक प्रेस्क्रिप्शन अपलोड किया था एंड उस प्रेस्क्रिप्शन पे स्टैम्प था डॉक्टर्स नेम एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट फार्मडी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख कर दैट कोई एक हॉस्पिटल है जो इस पे काम किया एंड लाइक मे बी ही इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन after completing PharmD. Anyways, so the recent CBI arrest, you should know about this particular scam. The corruption case has further exposed deep-rooted irregularities. With no proper employment avenues, PharmD graduates are left underpaid in roles like pharmacovigilance, data management. अब ये सारे roles अच्छे नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ और ना ही ये न्यूज़ बोल रहा है, लेकिन they are underpaid और समटाइम्स दे आर फोर्सफुली एंटर्ड। अब मैं फार्मडी को ज्वाइन किया हूँ नॉट टू ज्वाइन फार्माकोविजिलेंस और क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मेरा एक्सपर्टीज़ है क्लिनिकल पे। मैंने 1 साल का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग किया है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स,
with doctors parallelly, right? सो मैं अभी फार्माकोविजिलेंस डेटा मैनेजमेंट में कंप्यूटर के बैट पे क्या ही करूँगा, बट दे लेफ्ट अंडरपेड एंड दे फोर्सफुली एंटर्ड इन द दिस पर्टिकुलर रोल्स। क्या ही कर सकते हैं, सभी यही कर रहे हैं, नॉट ओनली फार्म डी, बी फार्म, एम फार्म, even PhD also. Okay, into illegal night duty jobs, forced into illegal night duty jobs, while pharmacy bodies allege the course was introduced merely to keep the education mafia alive amidst falling B Pharm and M Pharm admissions. Experts now caution parents against enrolling students in PharmD, warning that lack of admission could soon push many pharmacy colleges to closure. That's true, guys. मतलब इतने सारे फार्मेसी कॉलेज अभी हो चुके हैं ओपन। मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि अगले 2 साल के लिए आप लोग और कोई फार्मेसी कॉलेज का अप्रूवल नहीं ले पाएंगे। इतने सारे कॉलेज हो चुके हैं, पता नहीं इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं, लेकिन एक न्यूज़ ऐसा आया था कि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं ये तो आप लोग मुझसे बेटर बता पाओगे, कमेंट पे बताना ज़रूर। लेकिन इतने कॉलेज आ चुके हैं, और जितने कॉलेज उतने बच्चे, मतलब कॉलेजेस के सीट खाली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फार्मेसी को लेकर सभी इंटरेस्टेड है आजकल, है ना। आज से अराउंड 7 और 8 ईयर्स पहले इतने इसके बोल सकते हो जो मतलब सबके करने के जो इच्छा थी वो इतना नहीं था, लेकिन अभी लास्ट 7-8 साल में ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। जितना स्टूडेंट्स उतने कॉलेज, जितना कॉलेज उतने स्टूडेंट्स, लेकिन जॉब का अता पता नहीं है। ये सिर्फ फार्म डी के बारे में नहीं है, ये डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म सभी के लिए है। लाइक कुछ जॉब्स अच्छे हैं, कुछ जॉब्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ सभी उस पर जा रहे हैं। अब जिसके लिए वो पैशनेट है, जिसके लिए उसके लिए तो ठीक है, वो फार्माकोविजिलेंस में सेटल हो गया क्योंकि उसका ड्रीम था, लेकिन मेरा अगर नहीं था फिर भी मैं वही जॉब कर रहा हूँ। दैट इज़ द प्रॉब्लम। मुझे पर्टिकुलरली किसी जॉब से प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेक्टर से प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोर्स से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अगर ज़्यादा होंगे, एरियाज़ अगर ज़्यादा होंगे, तो स्टूडेंट्स अपना पैशनेट करियर को चूज़ कर पाएंगे। दैट्स ऑल। एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टिल नाउ, एंड जो भी आप कहना चाहते हो एक वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, ओके, फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स। और पॉजिटिव ही लिखना, नेगेटिव की जगह, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव लिखना इज़ अ गुड वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच, एंड ऐसे और न्यूज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखना।